मेरे साथी, मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, शायद आप लोगों को कभी सुनने में भी आया हो या नहीं भी आया हो। और इस तरह का एक कागज़ आप सभी को मिला होगा, प्रमाण पत्र वाला, आपके फोल्डर में भी होगा ऐसा प्रमाण पत्र। है किसी का? वो वितरित भी कर रहे हैं अभी साथ में। ऐसा मिला है, सभी को मिला है ना? तो मैं एक थोड़ा सा इसको पढ़ता हूँ, एक पहले आपके क्षेत्र का ही पढ़ता हूँ, क्योंकि जब तक जिज्ञासा ना हो तब तक किसी विषय पे चर्चा करने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। जब जिज्ञासा जागती है और कोई चीज़ों को जानते हैं और जब बात होती है तो वो ज़्यादा विषय तक पहुंचता है। ये एक अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है जो जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। ये लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी महक आरिफ पुत्री आरिफ, माता का नाम मर्जीना है, ग्राम महल गुराड़ा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, भील जनजाति के सदस्य। उसी के जस्ट पीछे एक जाति प्रमाण पत्र और है जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इमरान खान, पिता इश्तियाक खान, माँ का नाम रुकैया बेगम, ग्राम बखारी, जिला सिवनी, तहसील सिवनी, गुण जनजाति के। और आर्टिकल 342 के अंतर्गत ये गुण जनजाति के और ये भील जनजाति के। आप प्रतिभागियों में से, हमारे साथियों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी है? ठीक, आप सभी को लगता है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। जब जनजाति की परिभाषा की बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 366-25 में हम जाते हैं और 366-25 ये बोलता है कि आर्टिकल 342 के अंतर्गत राज्यपाल जी की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति ने जिनको अनुसूची में डाला हो वो सभी अनुसूचित जनजाति के। ये परिभाषा है, सुनने में थोड़ी परिभाषा उतनी स्पष्ट नहीं होती संविधान में, तो कई प्रकार के कन्फ्यूजन होते हैं। अब इस प्रमाण पत्र को लेकर भी हमारे कुछ प्रतिभागियों ने हाथ उठाया कि ये फर्जी है। ऐसा कितने लोग मानते कि ये सही है? वो हाथ उठाएं। अच्छा, एक जन मानते हैं कि ये सही है। और मेरा विषय भी यहीं से शुरू होता है कि ये आर्टिकल 342 के अंतर्गत सही है। और ऐसे करोड़ों जाति प्रमाण पत्र इस देश में रोज बट रहे हैं, जहां बुधवा को विक्टर बना के जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो बुधवा आज विक्टर हो गया, जो राम आज सलमान हो गया, उसको भी ऐसे जाति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और आर्टिकल 342 इसकी छूट देता है। अब आर्टिकल 342 पे तो चर्चा हो गई, 366 में मैंने आपको जनजाति की परिभाषा भी बता दी। लेकिन एक बात चलते चलते बताता हूँ कि आर्टिकल 342 जो है जनजाति 342 जो है जनजाति के लिए है और आर्टिकल 341 जो है अनुसूचित जाति के लिए है। और आर्टिकल 341 ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में अगर चला जाता है तो उसको ऐसा आर्टिकल 341 के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब अगर वो मुस्लिम हो गया या क्रिश्चियन हो गया तो उसको ऐसे जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 342 जो है, जो जनजातियों के लिए है, उसमें ऐसी बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे वो मुस्लिम हो जाए, चाहे वो ईसाई हो जाए, चाहे किसी भी विदेशी धर्म को मानने लगे, उसको आर्टिकल 342 के अंतर्गत जनजाति का प्रमाण पत्र बनाकर दिया जा सकता है। अब आप में से कितनों को लगता है कि ये जो है एक ऐतिहासिक अन्याय है? हाथ उठाएंगे तो अच्छा लगेगा। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको लग रहा है कि अन्याय नहीं है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक अन्याय है। अब बात ये आती है कि अनुसूचित जाति को यहाँ समझाने की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति कौन है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संविधान की जब परिभाषा बताए तो संविधान की परिभाषा से चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब हम चीज़ें लेकर आते हैं तो इस देश में जनजाति कौन है और जनजाति की पहचान क्या है। क्योंकि जनजाति किसी जाति विशेष से नहीं होते। आप अगर उत्तराखंड में चले जाएंगे तो वहाँ जोशी जो है ब्राह्मण समुदाय में आता है, लेकिन जोशी भी वहाँ जनजाति में होता है। तो ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जनजाति की डेफिनेशन क्या है, ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिससे कोई व्यक्ति जनजाति होता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है। तो लोकुर कमेटी ने 5 कैरेक्टर बताया है और इन 5 कैरेक्टर जिस समुदाय में है, जिस कम्युनिटी में है, वो जनजाति है। ये 5 कैरेक्टर में सबसे पहले कहा गया है कि जिसका आदिम चरित्र हो, यानी लंबे समय से वो एक आदिम चरित्र को निभाता चला आ रहा हो। जैसे हमारे जनजाति समाज और अरण्य संस्कृति की बात अभी हमारे नचिकेता भाई साहब ने की थी कि अरण्य संस्कृति की तरह से जो एक समय से जो प्रकृति की पूजा करता आ रहा है, आज वो
अगर गंगा जी की पूजा करेगा तो गंगा जी के किनारे में जाके करेगा, नर्मदा जी की पूजा करेगा तो नदी में ही जाके करेगा। ये प्रकृति पूजा ही हमारी अरण्य संस्कृति थी, जिसको आज भी जनजाति समाज करता चला रहा है और उसी चरित्र को निभाता चला। दूसरी विशेषता है उसकी जाग्राफिकल आइसोलेशन, यानी ऐसे क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में है जो हर तरह से आइसोलेटेड है। फिर उसका तीसरी चीज़ है कि उसका कम्युनिटी आइसोलेशन, वो अपनी कम्युनिटी से बाहर दूसरी कम्युनिटी में नहीं जाता, वो अपनी कम्युनिटी में ही सीमित रहता है। हर समुदाय को आप अगर देख लेंगे, इस देश में अब 850 से ऊपर जनजाति हो गई, लेकिन हर जनजाति का अपना एक अलग अलग समुदाय है और उस समुदाय के भीतर ही वो रहता है। फिर उसके बाद होती है उसकी विशिष्ट संस्कृति। हर जनजाति का, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, 34 जनजाति अगर आप देखेंगे तो वो 34 जनजाति को आप उनकी वेशभूषा से पहचान सकते, उनकी भाषा से पहचान सकते। यानी एक छोटे से स्टेट में 34 जनजाति, लेकिन सबको आप उनकी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति से पहचान सकते। ऐसे हर कम्युनिटी की एक विशिष्ट संस्कृति है। और पांचवी चीज़ है उसका भोला वालापन। ये आपको लगेगा कि लोकुर कमेटी ने इसको कैसा किया, तो आप पूरे देश में जनजाति समाज का अध्ययन करेंगे, घूमेंगे, तो वो एक भोला है, सरल है और थोड़ा संकोची स्वभाव का होता है। ये जनजाति की विशेषता। अब ये 5 विशेषता में से अगर एक भी विशेषता ऐसे व्यक्ति में मिले जिसका नाम सबके पास इमरान खान हो, तो आपको लगता है कि इमरान खान मस्जिद में जाके 5 बार नमाज पढ़ता हो तो वो जनजाति कहलाने योग्य है? नहीं है। लेकिन ऐसे लाखों प्रमाण पत्र है और ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पे आज भी लाखों लोग जो है पीएचडी कर रहे हैं, लाखों नौकरी कर रहे हैं। तो ये जनजाति समाज को जो रिजर्वेशन मिला था, उस रिजर्वेशन का लाभ उस जनजाति समाज को न मिलकर किसी गलत व्यक्तियों को मिला। अभी जैसे बात चली थी ना कि हमारे संस्कृति, हमारे मूल हमको समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र है, तो उसमें से एक षड्यंत्र ये भी था, लेकिन ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, बहुत लोगों तक जानकारी नहीं। और ऐसा नहीं कि इस पे काम नहीं हुआ। मैं आपको इसके इतिहास पे जाकर बताना चाहूँगा कि बाबा कार्तिक उराव, इनका नाम सबने सुना होगा आपने, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, जनजातियों के बड़े नेता थे और मंत्री भी थे। 1967 के दशक में इन्होंने इस बात का जब मूल्यांकन कराया कि भाई 17 साल हो गए 1950 से हमारे जनजाति समाज को 7.5% रिजर्वेशन केंद्र में दिया जा रहा है, राज्यों में दिया जा रहा है, तो इस रिजर्वेशन का आखिर हुआ क्या? शिक्षा में रिजर्वेशन दिया गया, राजनीति में रिजर्वेशन दिया गया, इसके अलावा नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया। और उन सबसे बढ़कर, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं, उन सबसे बढ़कर ये जनजाति के अस्तित्व की लड़ाई है, उसके पहचान की लड़ाई है। रिजर्वेशन तो अपनी जगह होगा नहीं होगा कल की बात है, लेकिन अगर ये लगातार चलता रहा तो एक दिन जनजाति समाज, उसकी पहचान इस देश से ख़त्म हो जाएगी। आपको राजाराम कटारा जनजाति नहीं मिलेगा, यहाँ पर रहमान उल्लाह कटारा मिलेगा। तो आपको लगता है कि रहमान उल्लाह जो है वो जनजाति हो सकता है, लेकिन हो रहा है। बुधवा से विक्टर बनाकर उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो किसी वर्ग विशेष को मिलनी थी वो किसी विशेष को मिल रही। तो 67 के दशक में बाबा कार्तिक उराव ने इस बात के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, उनके प्रयासों से बनी। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश में 2 साल तक घूम घूम के सर्वे किया और उन्होंने जो तथ्य सामने रखे, संसद के सामने जो तथ्य रखे, उन्होंने बताया कि इस देश में जनजाति समाज का जो आरक्षण है उसका 97% केवल 3% लोग प्राप्त कर रहे हैं। वो 3% जो बच रहा है उसमें बाकी के लोग हैं, और 97% रिजर्वेशन केवल और केवल जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया वो उसका लाभ उठा रहा। और उन्होंने फिर जब इसके लिए बिल रखवाया गया, इस पे बहस हुई और 50 मिनट तक बाबा कार्तिक उराव ने संसद में ये बात कही। और उनके वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे जनजाति समाज के अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। ये बिल अगर पास नहीं होता तो ये मान के चलिए कि ये जनजाति, मेरी ही नहीं जनजाति समाज की भी मृत्यु होगी। लेकिन उस समय जो बात आई, उस समय मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाता, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और सरकार ने ये कहकर इस बिल पे कोई बहस नहीं करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विदेश मंत्रालय का विषय है। इस संप्रभु राष्ट्र में अगर हम
कोई बिल पारित करना चाहते हैं, हम आर्टिकल 342 में केवल इस आशय का संशोधन करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा धर्म आस्था को छोड़ दिया हो और किसी भी धर्म में चला गया हो, आर्टिकल 25, हमको कोई तकलीफ नहीं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा आर्टिकल 341 में लिखा। केवल इस बात के संशोधन के लिए उन्होंने बिल लाया था और उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को विदेश मंत्रालय देखेगा। विदेश मंत्रालय देखेगा मतलब कि अमेरिका से और अफ्रीका से और दूसरे राष्ट्रों से पूछ के हम ये संशोधन करेंगे। यहीं से इस बात की बू आती है कि कहीं ना कहीं इसमें मिशनरियों का दबाव था। उस समय नागालैंड और उस नॉर्थ ईस्ट के 3-4 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आके उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर ये बिल आ गया तो जो मिशनरी का इतना बड़ा काम हमने भारत में खड़ा किया है वो काम समाप्त हो जाएगा। द ट्रिब्यून नाम की एक पत्रिका है, क्रिश्चियनों की पत्रिका है, उसने कहा कि ये बिल अगर आ गया तो भारत की धरती से हमारा सारा का सारा कार्य बंद हो जाएगा। तो क्या आर्टिकल 342 और जनजातियों को ही एक धर्म विशेष में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने ये कार्य शुरू किया था? यहाँ पे प्रश्न उठता है। 67 के बाद जब ये बिल पास नहीं हो सका, ये बिल समाप्त हो गया, बाबा कार्तिक राव की मृत्यु हो गई, उसके बाद से लेकर ये विषय पूरी तरीके से डेड हो गया। किसी की जानकारी भी नहीं आया था, किसी को पता नहीं फिर क्या था। 2006 में वनवासी कल्याण आश्रम जो इस देश में जनजाति समाज के लिए कार्य करता है, वहाँ एक छोटी टोली की बैठक हुई, मात्र 80 लोग वहाँ बैठे पूरे देश के, और वहाँ से इस विषय को लेकर सड़क से लेकर संसद ले जाने का कार्य जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से किया गया। इसके लिए पूरे देश में 241 जिलों में जिला रैली हुई और 22 प्रांतों में रैली करके जनजाति समाज को पुनः जगाया गया कि ये जो है ये हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है। अब आपको लगता होगा कि भाई 1950 में संविधान लागू होने के बाद संविधान में इतनी बड़ी गलती हुई और आज तक इसको कोई सुधार नहीं पाया। अब बात ये आती है कि इसके संबंध में आपके पास लीगल फैक्ट क्या है। बहुत सारे हमारे विधि के भी छात्र होंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं जो इस विषय पे जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब बात विधि की आती है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, अब ये विषय जो है केंद्र के पास है। इस सूची में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति जी को है। वो लोकसभा और राज्यसभा की बहुमत से इसको कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय इस पर क्या कहता है, न्यायालय ने समय समय पर इस पर क्या कहा है, ये जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रूलिंग है उसके बारे में बताऊंगा। एक मोहनन विरुद्ध केरल राज्य, इसका एक सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था, 2004 का ये मामला है, 1672 AIR। इसको आप सीधे मोहनन विरुद्ध केरल राज्य देख के भी अगर गूगल में आप सर्च मारेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जजमेंट मिल जाएगा। इस जजमेंट की कहानी ये थी कि मोहनन नाम का एक व्यक्ति था, उसके खिलाफ किसी क्रिश्चियन लड़की ने रिपोर्ट लिखाई। तो छेड़छाड़ की रिपोर्ट थी, आपसी विवाद की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में वहाँ की स्थानीय पुलिस ने उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगा दिया? एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। लेकिन वो व्यक्ति भी जो है कानून की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था, वो आगे गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। पर उसने बोला कि साहब ये 3 पीढ़ियों से क्या हो गए हैं? क्रिश्चियन हो गए। ये एट्रोसिटी एक्ट जो है एक अम्ब्रेला है, जनजाति समाज के रक्षा के लिए बना है। जो व्यक्ति 3 पीढ़ी से अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को खो चुका है, जो क्रिश्चियनों की तरह रहता है, उनके लिए इसका कोई प्रोटेक्शन हो सकता है? आप ही बताइए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस बात की जांच होना चाहिए, अगर ये रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं तो इनको एट्रोसिटी एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। और ये लैंडमार्क जजमेंट है। आज भी अगर ये आपको बताने के पीछे मेरा ये आशय है कि आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा प्रमाण पत्र है, ऐसा प्रमाण पत्र लगाकर एट्रोसिटी एक्ट की कोई रिपोर्ट लिखाता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एट्रोसिटी एक्ट उस पर नहीं लगेगा। एट्रोसिटी एक्ट जो है जनजाति समाज की सुरक्षा के लिए बना, ना कि ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए बना। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक जजमेंट और है जिसका भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। आपने देखा होगा असम का एक पार्ट है जयंतिया हिल्स जिसको कहते हैं, वहाँ पे जयंतिया जनजातियाँ हैं और उनकी अपनी ऑटोनॉमस काउंसिल है। उस ऑटोनॉमस काउंसिल में जब भी एक डोलोई का पद होता है, जैसे अपना विलेज हेडमैन सरपंच होता है, ऐसे एक डोलोई होता है। और डोलोई जो है वो गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखता है और साथ ही साथ जो हमारे जनजाति समाज में रूढ़ी रीति रिवाज पूजा पाठ जो भी गांव में होते हैं उसको भी परफॉर्म करता है, उस कार्य को भी करता है। तो एक इवान
इवान लंकेई नाम का एक व्यक्ति था, वो क्रिश्चियन था, वो 2 पीढ़ी से क्रिश्चियन हो गया था। और वो जब जैसे ही डोलोई के पद के लिए नोटिफिकेशन निकला, जैसे अपने सरपंच के पद के लिए नोटिफिकेशन वगैरह निकलता, तो ऐसा नोटिफिकेशन निकला तो वो ये बोलते हुए हाई कोर्ट में चला गया कि साहब आर्टिकल 14, 15, 16 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 14 बोलते हैं कि मैं भी कानून के सामने मतलब समानता का अधिकार है और मैं भी डोलोई के पद पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा था कि जिन्होंने भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है, वो जनजाति डोलोई के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। अब क्या गलत किया था? सही किया था, लेकिन वो आर्टिकल 14, 15 लेके पहुँच गए कि साहब ये तो हमारे साथ जो है धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी रूलिंग दी। ये रूलिंग 2006 की है, 1589 AIR। आप ऐसे भी डालेंगे उसको तो मिल जाएगा, जयंतिया हिल्स का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि आर्टिकल 14, 15 अपनी जगह है, आर्टिकल 25 भी कोई चीज़ होती है जो हमें अपने धर्म को मानने की, हमारे संप्रदाय को, हमारी रूढ़ी रीति रिवाज मानने का अधिकार देती है। आर्टिकल 25 का ये मतलब नहीं धर्म प्रचार से उसको लोग मानते हैं। आर्टिकल 25 ये नहीं बोलता, आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान लो राजाराम कटारा जी इधर से मोटरसाइकिल से चले गए और जैसे ही चौक पे पहुंचेंगे पुलिस वाला रोकेगा, बोलेगा कि हेलमेट कहाँ है, और पीछे से एक सरदार जी भी चले गए और उनको पुलिस वाला रोक के क्या हेलमेट पूछेगा? क्यों? नहीं तो पगड़ी तो राजाराम भी बांध देते, कई बार हम भी बांध लेते पगड़ी। क्या पगड़ी के कारण छूट है? सिख धर्म में 5 का रखते हैं, केस, कंघी, कृपाण, कच्छा और कटार, कृपाण और कड़ा, 5 का रखते हैं। आप फ्लाइट में नेल कटर लेके भी नहीं जा सकते, वो तलवार लेके जाते हैं। क्यों? क्या इस देश का कानून लागू नहीं होता? आर्टिकल 25 उनको इस बात का अधिकार देता है कि आपके जो संप्रदाय की रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा है, जो आपका धर्म है, उस चीज़ को मानने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन हुआ है और बाकी चीज़ों में भी संशोधन हुआ है कि उस पगड़ीधारी व्यक्ति जो हमारा सिख समाज का व्यक्ति है, जो कृपाण को रखता है, कंघी को रखता है, कच्छे को रखता है, उसको भी ये छूट दी गई है। तो वैसे ही हमारे जनजाति समाज के लिए भी आर्टिकल 25 ये बोलता है कि उनके रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा उनको मानने के लिए भी आर्टिकल 25 बना हुआ। और आर्टिकल 25 केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं, आर्टिकल 25 हमको अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता देता है। और डोलोई का पद जो है वो न सिर्फ प्रशासनिक पद है, बल्कि वो पद पूजा पाठ करने का भी पद है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति डोलोई के पद को ग्रहण करके जनजाति समाज की पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकता। हम किसी पंडित जी हमारे महाराज जी है, हम बोलेंगे कि तुम्हारी मस्जिद में बैठ के उनको रामायण पढ़ने दो, तो कब पढ़ने देगा? वो बोलेगा नहीं ये तो मेरे आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। तो उस जनजाति समाज का आर्टिकल 25 का क्या? जो डोलोई का पद होता है, वो डोलोई का पद न सिर्फ ग्राम के सरपंच का होता है, बल्कि उस गांव में कभी भी कोई पूजा पाठ होगी तो वो डोलोई मुखिया के रूप में पूजा पाठ करता है। अब जो व्यक्ति क्रिश्चियन हो चुका, ठीक है, लेकिन वो क्या हमारे जनजाति समाज के रूढ़ी रीति रिवाज पूजा पाठ में शामिल होने की योग्यता रखता है? क्या नहीं रखता। जो आप सोचते हैं वही माननीय सुप्रीम कोर्ट सोचता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में स्पष्ट लिखा कि जनजाति समाज के रूढ़ी रीति रिवाज को जो व्यक्ति नहीं मानता, वो जनजाति समाज का प्रतिनिधि भी नहीं हो सकता। मैं बड़े दुख के साथ यह बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जनजाति समाज को मिला है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी अनेक ऐसे जनजाति समाज के लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है और जनजाति समाज की सीट से चुनाव लड़के लोकसभा में भी जा रहा है और राज्यसभा में भी जा रहा है और विधानसभा भी जा रहा है। उस लिस्ट की बात करने का यहाँ कोई औचित्य नहीं, आप गूगल में सर्च मारेंगे सब मिल जाएगा। तो आपको लगता है क्या एक ईसाई समाज का व्यक्ति जनजाति समाज का प्रतिनिधि हो सकता है? क्या उसकी बात लोकसभा और संसद और विधानसभा में रख सकता है? नहीं रख सकता। जनजाति समाज पहचाना जाता है केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण, अपने रूढ़ी रीति रिवाज और अपने रहन सहन और अपने स्वभाव के कारण। जब वो व्यक्ति न सिर्फ अपनी जो है जब धर्म बदलता है तो उसकी आस्था बदल जाती है, उसकी रूढ़ी रीति रिवाज। आज आप देख लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में लोग चर्च में सरना बनाने की बात करते हैं, चर्च में सरहुल मना रहे हैं। तो ये क्या है?
वो कोई नृत्य और संगीत या कोई मनोरंजन नहीं है, वो उनकी एक पूजा है। रात रात भर जो लोग नाचते हैं वो कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन रात रात भर नहीं होता। मनोरंजन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का होता है, 3 घंटे की एक मूवी होती। रात रात भर जो नाचते हैं वो एक तरह की उसकी आराधना है, एक उसका पूजा करने का एक तरीका है। शिव का तांडव जो आपने नृत्य सुना ना, वो विकराल होता है। ये जनजाति समाज ये जो नृत्य करता है, ये नृत्य नहीं करता, ये आराधना करता है। उसके लोकगीतों में पूजा पाठ और प्रकृति की और इस अरण्य संस्कृति की पूजा पाठ है। लेकिन ये 5 पहचाने मैंने आपको लोकल कमेटी के इससे बता दिया, संवैधानिक है। 2 जजमेंट भी आपको बता दिया, और ऐसे अनेक जजमेंट है। एक छोटा सा जजमेंट की चर्चा और कर लेता हूँ।